जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, शायद आज ही वो दिन है जब सब कुछ हमारे आसपास बहुत शोरगुल भरा, बोझिल और अनिश्चित लगता है। हम दिन भर स्क्रीन पर परफेक्शन देखते हैं और जिंदगी में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम सोचते रहते हैं, क्या मैं वाकई कोई फर्क डाल पा रहा हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं उसका कोई मतलब भी है? हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सबको मान्यता चाहिए, लाइक्स, तारीफ, तालियां, लेकिन दिल के अंदर गहराई में हम थके हुए हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी। जैसे कोई खामोश सी टीस हर दिल में है जो कहती है कि सब कुछ सही करते हुए भी कुछ तो अधूरा है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये टीस कमजोरी नहीं बल्कि एक बुलावा हो, एक दिव्य आवाज जो आपको याद दिला रही है, आपको इस दुनिया में सिर्फ दिखने के लिए नहीं बल्कि जलने के लिए, रोशनी फैलाने के लिए भेजा गया है। ये कोई ट्रेंड नहीं, कोई तमाशा नहीं, ये एक परिवर्तन है और ये किसी मंच पर नहीं, आत्माओं के भीतर हो रहा है। और आप, हाँ आप इसके दर्शक नहीं बल्कि शुरुआत है। आप उस चिंगारी की तरह हैं जो ठंडे पड़ चुके माहौल में फिर से गर्मी ला सकती है। आपको इस दुनिया में नकल करने के लिए नहीं बल्कि खुद की रोशनी से जलने के लिए बनाया गया है। आपकी जिंदगी का मतलब है, भले ही वो अस्त व्यस्त लगे, आप उस रोशनी के वाहक हैं जो उन जगहों पर पहुंचती है जहां लोगों को याद भी नहीं कि रोशनी कैसी लगती है। ये इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि कुछ पवित्र, कुछ दिव्य आपके भीतर कुछ नया शुरू करना चाहता है। आपकी रोशनी इसलिए नहीं है कि लोग आपको देखें, बल्कि इसलिए है कि लोग कुछ गहरा, सच्चा और शुद्ध महसूस करें। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस वही बनिए जो आप मूल रूप से हैं। अपने घर में, अपने काम में, अपनी दोस्तियों में, शोरगुल वाले कमरों और सन्नाटे वाले कोनों में आप एक लौ है और लोग उस रोशनी की ओर खिंचे चले आएंगे, न कि आपके स्टाइल से बल्कि आपकी स्पष्टता से, न कि शोर से बल्कि सच्चाई से। लेकिन अब जरा खुलकर बात करते हैं उस दर्द की जिसकी हम अक्सर बात नहीं करते। वो खामोश जंगे, वो रातें जब आपने खुद को अकेला और अनदेखा महसूस किया। आपने ऐसा बोझ उठाया जो किसी ने देखा भी नहीं। आप मुस्कुराते रहे लेकिन अंदर सवाल करते रहे कि मेरी अहमियत है भी या नहीं। लेकिन क्या हो अगर वो खामोशी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तैयारी थी? क्योंकि हर चमत्कार शोर के साथ नहीं आता, कभी कभी वो धीरे धीरे आपको ढालता है। आपने ताकत मांगी तो जिंदगी ने तूफान भेज दिए। आपने विश्वास मांगा तो आत्मा खिंच गई। लेकिन ये सब टूटना नहीं था, ये बनना था। जो रुकावट लगी वो दरअसल विकास था। जो अस्वीकार लगता था वो रास्ता बदलना था। आप सजा नहीं झेल रहे थे, आप तैयार हो रहे थे। थामे रहना भी एक पवित्र ताकत है। तब भी टिके रहना जब सब कुछ कह रहा हो कि छोड़ दो। ये कोई कमजोरी नहीं, ये गहराई है। आपने वो पल जिए जो आपको तोड़ सकते थे। आपने उन तूफानों का सामना किया जो आपको डुबा सकते थे, लेकिन आप डूबे नहीं, आपने गहराई पाई। आप हारे नहीं, आपने साहस पाया। और यही आपकी सबसे पवित्र ताकत है, जो आराम से नहीं बल्कि तपकर बनी है। आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आप निखरे हैं, ज्यादा समझदार, ज्यादा सच्चे, ज्यादा स्पष्ट। आपने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, आप ढले हैं। और वो जख्म जो आप लिए फिरते हैं, जिन्हें छुपाने की सीख मिलती है, वो शर्म नहीं है, वो आपकी लड़ाइयों का सबूत है। हर युद्ध शोर में नहीं लड़ा गया, कुछ आपके दिमाग में, आपकी आदतों में, आपके बीते कल में थे। और फिर भी आप आज भी यहां खड़े हैं और उससे भी ज्यादा मजबूत है। आपकी कहानी उन चीजों से तय नहीं होती जो आपको तोड़ने आई थी। आपकी कहानी उन चीजों से अलग बनती है जो आपको तोड़ नहीं सकी। आपने सिर्फ गुजरा नहीं, आपने सीखा, बढ़ा और निखरे। और अब
चाहे आपको एहसास हो या नहीं, आप एक शांति लेकर चल रहे हैं जो बिना आवाज के दिलों को छूती है। एक ताकत जो दिखावे से नहीं, गहराई से बनी है। एक खुशी जो दूसरों को हैरान करती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता आपने क्या सहा है, लेकिन आपको पता है। और यही अनुभव आपको एक चुपचाप आत्मिक अधिकार देता है जो किसी किताब से नहीं, जीवन से आता है। आप आज यहां किसी इत्तेफाक से नहीं हैं। आप यहां हैं क्योंकि आपने वो सब सहा जिससे लोग अक्सर भाग जाते हैं। आपने थामा जब छोड़ना सबसे आसान होता। और ये छोटी बात नहीं है, ये साबित करता है कि आपके अंदर एक आग है जो हार मानने से इनकार करती है। और यही आपकी पुकार है। तो अब क्या करें? जलते रहिए, दिखाने के लिए नहीं, साबित करने के लिए नहीं, बल्कि बनने के लिए। अपनी जिंदगी को सच्चाई से रोशन कीजिए। अपने जख्मों को शर्म नहीं, कहानी बनाइए। अपनी सहन शक्ति को वो आवाज बनाइए जो शब्दों से ज्यादा बोले। और सबसे जरूरी, इस बात को कभी मत भूलिए, आप अपने बीते दर्द का नतीजा नहीं है। आप वो है जो आपने उस दर्द के साथ किया और जो आप आज भी यहां हैं। इसका मतलब है कि आपकी रोशनी अभी खत्म नहीं हुई, आपकी कहानी अभी चल रही है। और हां, आप अभी बस शुरुआत कर रहे हैं। इस तेज रफ्तार दुनिया में एक सच्चाई है जिससे लोग बचते हैं। हर खुला दरवाजा आशीर्वाद नहीं होता और हर रोशनी सुरक्षित नहीं होती। हमें सिखाया गया है कि पोजीशन, स्टेटस और पहचान ही असली मूल्य है। लेकिन क्या हो अगर सच्चा उत्थान देखे जाने में नहीं, बल्कि भेजे जाने में हो? अगर सीढ़ियां चढ़ना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना असली सफलता हो? आप अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां दरवाजे खुलेंगे, जहां जिन कमरों में कभी आप खुद को अनफिट मानते थे, अब आपको बुलाया जाएगा। आपकी आवाज उन जगहों पर सुनी जाएगी जहां पहले आप अनसुने थे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब इसलिए नहीं होगा कि आपने जोर से चिल्लाया। ये इसलिए होगा क्योंकि आपने ध्यान से सुना। आपने लोकप्रियता नहीं, उपस्थिति को चुना। दिखावे की नहीं, समर्पण की राह पकड़ी। दूसरों को धकेल कर नहीं, उनके नीचे सेवा करके बढ़े। और इसी वजह से अब आपको सिर्फ मंच नहीं मिल रहा, आपको भरोसा मिल रहा है। आपको लोगों को सौंपा जा रहा है, टूटे हुए, भटके हुए लोग। उन्हें आपकी परफेक्ट तस्वीर नहीं चाहिए, उन्हें शांति चाहिए। और वे आपकी परफॉर्मेंस से नहीं, आपकी सच्चाई से जुड़ेंगे। आपकी मौन उपस्थिति से, आपके सच्चे शब्दों से। जब आप नजरों में नजरों से देखते हैं तो लोग खुद को समझा महसूस करते हैं। यह है असली नेतृत्व जो ध्यान नहीं मांगता बल्कि शरण देता है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, शब्दों को घुमा फिराकर बोलने की जरूरत नहीं। वो जो कहना है वो वक्त आने पर खुद आपके भीतर से निकलेगा। समझदारी इसलिए नहीं बहती क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने आत्मा से जुड़कर जिया। अब आप वो देख पाएंगे जो बाकी नहीं देख सकते। अब आप वो सुन पाएंगे जो बाकी नहीं सुनते। और इस राह पर चलते हुए एक गहरा बदलाव महसूस होगा। जो चीजें पहले उत्साहित करती थी अब खोखली लगेंगी। जो बातें पहले हंसाती थी अब फीकी लगेंगी। जो जगह पहले खास लगती थी अब छोटी लगने लगेंगी। लगेगा जैसे आप बदल रहे हैं, लेकिन आप बिखर नहीं रहे, आप ढल रहे हैं। आपकी भूख अब उस काम के लिए है जो आपका असली उद्देश्य है। जो पहले आपके अहंकार को खिलाता था अब आपकी आत्मा को सूखा देता है। और यही अच्छा है, आप परिष्कृत हो रहे हैं। और इस निखार के साथ आता है स्पष्टता। आप उन चीजों को पहचान लेंगे जो पहले आपको धोखा देती थी। आप उन चीजों से खुद को अलग कर लेंगे जो पहले आपकी पहचान का हिस्सा थी, अब नहीं है। क्योंकि अब आप समझ चुके हैं आप क्या नहीं हैं। तैयार किसके लिए? उन दरवाजों के लिए जो आपको डराते हैं, उन मंचों के लिए जहां आपको पहले जगह नहीं मिलती थी, उन लोगों के लिए जो आपके जीवन में संयोग नहीं बल्कि आयोजन
बनकर आएंगे। अब आपको झूठा आत्मविश्वास नहीं चाहिए। आपकी सहन शक्ति ही आपके पात्रता का प्रमाण है। आपने डटे रहना चुना, आपने आज्ञा मानी, आपने झुके रहकर सेवा की, और यही आपके काबिल होने का प्रमाण है। और अब आपने एक बहुत अनमोल चीज सीख ली है, गलत समझे जाने की ताकत, अस्वीकृति का आशीर्वाद। अब आपको उन लोगों से मान्यता नहीं चाहिए जिन्हें कभी असली आप दिखा ही नहीं। अब आप तालियों पर नहीं टिके हैं। आपने एक गहरी आवाज सुनी है जो कहती है तुम प्रिय हो, और यही सब कुछ बदल देता है। अब जो आप लिए फिरते हैं वो कोई विचार नहीं, वो जिया हुआ सत्य है। वो संदेश है जिसमें वजन है, और यही वजन दरवाजे खोलेगा। कुछ दरवाजे डरावने लगेंगे, फिर से लगेगा कि क्या मैं काबिल हूं? लेकिन सुनिए, अगर दरवाजा खुला है तो आप तैयार हैं। घुस जाइए, घमंड से नहीं, यकीन से। अब आपको जगह के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। आप वही के लिए बने हैं। आप प्रसिद्धि में नहीं, विश्वास में प्रवेश कर रहे हैं। आप कोई परफॉर्मर नहीं, आप एक वाहक हैं, शांति के, सच्चाई के, उद्देश्य के। आपको इसलिए अलग रखा गया है कि आप दूसरों को जगाएं, और यही है जो इस दुनिया को बदल देता है।